Dear students, today we will solve a sample question paper from CBSE. This is for Mathematics Basic. 80 नंबर का हमारा पेपर होता है बेटा. पेपर का पैटर्न हम सबको पहले से भी पता है. एक बार और इसे रीचेक कर लेते हैं. पेपर हमारा 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, जिसमें से कि ए सेक्शन में 20 MCQ होते हैं आपके पास. 20 नंबर की इसकी वेटेज होती है. सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 10 टोटल मार्क्स. सेक्शन सी 6 शॉर्ट आंसर, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 18 मार्क्स इसके टोटल हैं. सेक्शन डी में हमारे पास 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल वेटेज 20 मार्क्स की. सेक्शन ई में हमें 3 केस स्टडीज़ करनी होती हैं, 4 नंबर की एक केस स्टडी होती है, तो इस तरीके से 12 हमारा टोटल वेटेज है इसका. क्वेश्चन हमारे पेपर 80 टोटल मार्क्स हो गए और 38 क्वेश्चंस हमारे पास टोटल होते हैं. तो आज हम सेक्शन ए इसमें करेंगे. देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स. तो देखिए, इनको पहले एक बार लिख लेते हैं. अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. लेकिन जब इस तरीके से हम नंबर्स को फैक्टर्स करके लिख लेते हैं, तो हमें हर फैक्टर की छोटी पावर देखनी है. हाईएस्ट का अपोजिट छोटी पावर. जैसे सबसे पहला फैक्टर है 3, तो 3 की आपको सबसे छोटी पावर कौन सी दिखाई दे रही है? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, या 4 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? 3 की घात 2. अब ऐसे 5 को देखेंगे. 5 की सबसे घात छोटी कौन सी है? 2, 3 और 1, तो 1 छोटा हो गया ना. ऐसे 2 की घात 1 सबसे छोटा. तो फाइनल आंसर इनको गुणा करके निकाल लेंगे, विच इज़ 90. सेकेंड, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस L एंड M इज़. यहाँ आपको एक ग्राफ दिया गया है, और देखिए ये कौन सा सिस्टम हमें बता रहे हैं, ये हमें बताना है. तो ये देखिए, हमें एक पॉइंट पर दोनों लाइंस कट कर रही हैं. इसका मतलब ये संगत और एक हल है ना. बहुत ही क्लियर हमें पता चल रहा है. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट है के का मान बताइए जिसके लिए समीकरण का वास्तविक हल ना हो. तो समीकरण हमारे पास है kx² - 5x + 1 = 0. तो जब भी द्विघात समीकरण के लिए हमें हल की चेकिंग करनी होती है, तो हम क्या निकालते हैं? d निकालते हैं उसका. तो वास्तविक हल कब नहीं होता? जब d 0 से छोटा होता है. तो d का वैल्यू निकाल के और 0 से छोटे पर चेक करनी है. b² - 4ac शुड बी 0 से छोटा. अब b² कितना हो जाएगा बेटा? घटा 5 का आप जब स्क्वायर करोगे 25, फिर घटा 4, a की वैल्यू रखेंगे k छोटा होना चाहिए 0 से. 4 के इधर चला गया. 25/4 से k बड़ा होना चाहिए. 25/4 का मतलब है कि 6.2 समथिंग है ना. 6.2 से बड़ा आपको यहाँ पे कौन सा आंसर दिख रहा है? क्लियर कट आंसर इज डी. 2 बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है. तो दूरी सूत्र आपको पता ही है. पहला पॉइंट x में से x घटाना है. तो 1 घटा इसका है और 1 घटा हमारा फॉर्मूले में होता है का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर दूसरी ब्रैकेट b घटा b का स्क्वायर. अब ये जब 2 घटा इकट्ठे आ गए, तो ये क्या बन जाएगा? a + a का वर्ग. ऐसे ये भी b + b का वर्ग. ये हो गया 2a का वर्ग और ये हो गया 2b का वर्ग, यानी कि 4a² + 4b². 4 कॉमन निकाल सकते हैं बेटा. अंदर बचा a² + b². और अभी ये सारा काम अंडर रूट के अंदर चल रहा है. अब अंडर रूट 4 को आप क्या लिखोगे? 2 हो जाएगा ये बाहर निकल के. तो आंसर हमारा बना सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें इस डायग्राम में 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, टेंजेंट्स दिए गए हैं. ये एंगल 35 दिया गया है और इसके सामने का एंगल QOR हमें बताना है. सो वेरी इजी बेटा, आपको पता ही है कि यहाँ ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है. तो ये दोनों जो एंगल्स हमें बनेंगे, ये भी दोनों मिलाकर 180 के होते हैं. तो अगर इसमें से एक एंगल हमें दिया गया है, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हम इसे 180 में से माइनस कर देंगे.
सो आंसर इज 145 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रायंगल समरूप है इस तरीके से कि 3AB इज इक्वल टू 2PQ। दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं, इनका नाम रख लिया। अब एक साइड हमें पता है BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और साथ में हमें क्या रेशो का दिया गया रिलेशन, 3AB इज इक्वल टू 2PQ, यानी कि AB बटा PQ कितना हो गया बेटा, 2/3। साइड्स का रेशो हमें पता करना है, AB बटा PQ 2 और ये 3 बटा में चला गया है ना। अब आप देखिए, हमसे पूछा गया है QR, तो सबसे पहले BC के साथ कौन सी लाइन जाएगी, QR। ये आपको पता ही है कि AB के साथ PQ का रेशो चलेगा, BC के साथ QR, तो BC हमें पता है और QR निकालना है, और रेशो सबका ही साइड्स का 2/3 रहेगा। समरूप त्रिभुजों में सभी साइड्स का रेशो सेम रहता है ना, तो BC बटा QR भी कितना होना चाहिए, 2/3, वो हम लिख लेते हैं। जबकि BC कितना है, 10, BC की वैल्यू रख दी अब आपने। अब QR यहाँ से सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 15 cm। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, देन secant A इज इक्वल टू 3 cot A। हम यहाँ से tan पर जाएंगे और tan से secant पे जाएंगे। cot A का उल्टा क्या होता है, tan, तो tan A क्या हो गया, 3/4। अब आपको पता है secant स्क्वायर A का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर A, है ना। तो tan की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ रख देंगे, 1 + 9/16 विच इज़ 25/16। अब ये तो secant स्क्वायर A निकला, हमसे secant A पूछा गया है खाली, तो इसका अंडर रूट कर देंगे, आंसर इज 5/4। ट्रायंगल BAC किसके समरूप है, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा, BAC तो एक ये रहा, और एक ट्रायंगल है AED। अब देखो जो 90 डिग्री का कोण है वो तो 90 के साथ ही जाएगा, है ना, तो इसका मतलब C के साथ D जाएगा, C के साथ D जाएगा। अब A ऐसा पॉइंट है जो कि इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो A तो A के ही बराबर रहा, तो हम लिख लेते हैं A बराबर A, C बराबर D। तो ट्रायंगल BAC किसके समरूप हुआ, A के साथ तो A आएगा, है ना, C के साथ D आएगा, तो रह कौन सा गया तीसरा पॉइंट, E, जो B के साथ जाएगा, B के साथ हम E लिख देंगे यहाँ पर, तो ये आंसर हमारा बन गया B। SCF दिया गया है, LCM निकालना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, LCM इंटू SCF इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM निकालना है, SCF 21 दे रखा है, दोनों नंबर्स लिख देंगे। अब आपको यहाँ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 21 को डिवीज़न में ले जाएंगे, 20 से कट गया, ये 20 आ गया, आंसर इज 3780। नेक्स्ट है, अंत से 4th पद बताइए, 4th टर्म फ्रॉम द एंड। तो AP हमें क्या दे दी है, -8, -5, -2 अप टू 49। तो अगर इस AP को देखा जाए तो इसका पहला पद क्या है, -8, और इसका D क्या है, सेकंड में से पहली को माइनस करना है, यानी कि -5 -8 है ना, घटा हमें करना है और -8 को करना है, तो अब 2 घटा जमा हो जाएंगे मिलके, आंसर इज 3। अब हम क्या करते हैं, इस जब हमें लास्ट से पूछा जाता है तो हम सीरीज़ को उल्टा कर देते हैं बेटा। इसका पहला पद हम मान लेंगे 49, और D जो यहाँ पर आया है उसका अपोजिट, यानी कि D आप मान लोगे -3। अब पहला हो गया 49, अब इसमें से -3 करते जाओगे, 49 में से -3 करोगे तो 46, फिर 46 में से -3 किया 43, फिर 40, तो चौथा पद हमने आराम से निकाल लिया 40, आंसर इज B। नेक्स्ट है, दो ट्रायंगल समरूप दिए गए हैं, फाइंड एंगल OAC। OAC किसके इक्वल होगा बेटा, देखो यहाँ से पता चल जाएगा, जो A पॉइंट है वो D के साथ जा रहा है ना, O के साथ जाएगा, C B के साथ और A D के साथ, तो हमारे को D ऑलरेडी 58 दिया गया है, इसका मतलब एंगल AB कितना हो गया, 58 डिग्री।
ट्रायंगल का पेरीमीटर परिमाप हमारे पास 38 cm है। AP की लंबाई बताइए। तो कुछ साइड्स का हमें रेशो मेज़रमेंट दिया गया है 6 और 8। तो सबसे पहले देखो ये 8 है तो ये भी कितना हो गया 8 है ना। ऐसे ये 6 है तो ये पोर्शन भी BP कितना हो गया 6। ये आपको पता ही है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अब रह कौन सा गया ये चीज़ है ना। तो अगर इसमें से एक x है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा x। अब हमें पेरीमीटर दिया गया, इसका मतलब सभी भुजाओं को जोड़ के हमारे पास 38 आएगा। तो भुजाएं कौन कौन सी हैं AB प्लस BC प्लस AC, दिस इज़ इक्वल टू 38। AB कैसे निकलेगा आपके पास, आधा हिस्सा इसका x है आधा 6 है तो इसको लिख देंगे 6 जमा x। ऐसे BC कितना हो गया 6 जमा 8 यानी कि 14 और ये साइड कितनी होगी 8 जमा x। अब ये सारा मिला के हमें मिल गया 2x प्लस 28 इक्वल टू 38। इक्वेशंस आप सॉल्व करना जानते हैं। 28 को इधर जाके सबसे पहले माइनस किया, 2x इज़ 10, x इज़ इक्वल टू 5। तो ये जो AP है हमारा दैट इज़ इक्वल टू 5 cm। नेक्स्ट है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। वेरी इजी, आपको सिंपल वैल्यू रखनी है। तो 10 30 क्या होता है 1/√3। तो इसका स्क्वायर करना है ना, ब्रैकेट में रख के स्क्वायर कर देंगे। ऐसे नीचे सेम वैल्यू। अब जब √3 का स्क्वायर होता है तो ये खाली 3 बन जाएगा। नीचे भी कैलकुलेशन हमें ध्यान से करनी है, LCM लेना पड़ेगा यहाँ पर है ना, क्योंकि इसके नीचे 3 नहीं है। तो 3 - 1/3, नीचे भी 3 + 1/3, ये बन गया 2/3। और नीचे का जो 4/3 है ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके बन गया 3/4। फाइनल आंसर इज़ 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो अर्धगोले बेटा इस तरीके से जो है वो 2πr², और जो उसका ऊपर का पोर्शन है वो पूरा सर्कल होता है, सो दैट इज़ πr²। तो टोटल हो गया 3πr², याद रखना है। देखो ये शेप होती है ना, तो जो इसका पूरा स्फेयर का क्या होता है 4π², तो आधे का क्या होगा 2πr²। अब ये जो ऊपर सर्कल दिख रहा है ये भी हमें इसमें ऐड करना होता है, तो इसलिए इसका आंसर बन गया 3πr²। इनमें से क्या कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती, विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो कभी भी प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। तो 0 और 1 0 से छोटी नहीं होना चाहिए, घटा में होती तो भी आप कह देते। अब 1 से बड़ा यहाँ पे हमें 4 दिख रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। द्विघात समीकरण के मूल बताइए। तो एक समीकरण हमें दिया गया, इसके रूट्स हमें बताने हैं। तो ये कैसे रूट्स हैं ये बताना है, रूट्स को निकालना नहीं है, रूट्स का फॉर्म बताना है कि क्या वास्तविक नहीं है या वास्तविक और बराबर है, इस तरीके से हमें बताना है। तो अगेन एक क्वेश्चन हमने पहले किया था जिसमें k का वैल्यू पूछा था, यहाँ पे भी हमें d निकाल के चेक करना है। तो इसका ABC लिख लेंगे ध्यान से, d निकालेंगे b² - 4ac। तो b की जगह हम क्या लिखेंगे घटा 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर घटा 4 × 3 × 4। अब घटा 4 का जब आप वर्ग करोगे तो घटा का निशान हट गया, 16 आ गया। ऐसी √3 का जब आप वर्ग करोगे खाली 3 रह गया। सो दिस इज़ 48 - 48 = 0। तो रूट्स कैसे हैं बराबर और वास्तविक, रियल एंड इक्वल, है ना। नेक्स्ट है ये आपको लेस देन का एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता रखा है, मीडियन क्लास हमें बतानी है। तो सबसे पहले बेटा हम इसे वर्गों में चेंज करेंगे। 10-10 का गैप आ रहा है और यहाँ पे से कम में हमेशा या ज़्यादा होता है तब भी हमेशा संचयी बारंबारता हमें दी गई होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम वर्ग बनाएंगे। सबसे पहले 0 से 10 में कितने हो गए 2, 10 से 20, 12 में से 2 घटा देंगे 10, फिर आ गया 20 से 30, 28 में से 12 घटाएंगे। इस तरीके से हम अपना टेबल कंप्लीट कर लेंगे।
इसको जोड़ के देखेंगे कितना आना चाहिए 80, जो कि इसका लास्ट का टर्म था, है ना। यहाँ टोटल है, ये संचयी परम्परता है। लास्ट से हमें पता चल जाएगा ये 80 टोटल है, तो वही आना चाहिए। अगर ये नहीं आता इसका मतलब आपका गलत है। अब इसकी हमसे पूछी गई है मीडियन क्लास, माध्य का पूछी गई है, तो वो कैसे निकालते हैं। n हमारा 80 है, n/2 40 बन गया। 40 से बड़ा आपको देखना है कि आपकी संचयी बारंबारता कहाँ पर आ रही है, तो वो चौथे ग्रुप में आ रही है ना। तो चौथा ग्रुप कौन सा है, 30 से 40, वही हमारा आंसर बन गया। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक हमें दिए गए हैं, तो उसको बहुपद हमें बताना है। अगर शून्यांक दिए गए हैं तो उसको क्या करते हैं, दोनों शून्यांकों को x में से घटाकर और गुणा कर देते हैं। तो पहला बना x घटा 2/5 ब्रैकेट बंद, दूसरा बना x, एक हमें घटा करना है और एक घटा ये दे रखा है बेटा, तो जमा हो गया ना। इसको और सॉल्व कर लेंगे, x जमा 1/5, केयरफुली आप इसे गुणा करेंगे, ये बन गया x² माइनस x/5 घटा 2/25। अब एलसीएम लेंगे, 25 बाहर आ जाएगा, 1/25 को बाहर रख दिया, यहाँ बन गया 25x², फिर 5 से भाग करा 5, ऊपर 5 से ही गुणा करेंगे, घटा 5x घटा 2, तो आंसर बन गया D। ये 1/25 कांस्टेंट है, इसे हम काउंट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास असर्शन और रीजंस के क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है, ए आंसर आप कब देते हैं, जब दोनों चीज़ें सही होती हैं। मतलब जो आपसे बात कही जा रही है उसका रीज़न उसके साथ सही बैठता है, उसी के अकॉर्डिंग है। बी आंसर आप कब दोगे, बातें दोनों सही हैं लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है ना, उसका रीज़न उसके अकॉर्डिंगली सही नहीं है, वहाँ पर सेट नहीं होता। सी आंसर हम कब देते हैं, जब ए सही है बी गलत है, रीज़न गलत है। और डी आंसर हमारा कब होता है, जब असर्शन गलत है, रीज़न सही है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। द सीक्वेंस -1 -1 इज़ एन AP, बिल्कुल ठीक है, समांतर श्रेणी है। अगर एक ही नंबर सेम रहता है तो भी समांतर श्रेणी होती है। सेकंड, an-1 इज़ कांस्टेंट वेयर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर 2 से ज़्यादा इसका वो है नंबर, तो ये नंबर हमेशा एक कांस्टेंट होता है। तो दोनों चीज़ें सही हैं, तो फाइनल आंसर इज़ ए। नेक्स्ट हमें असर्शन दी गई है 2 + √3 इंटू √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। तो बेटा इसे सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, 2√3 + √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। अब देखो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, तो इनको जब जोड़ेंगे तो हमें फाइनल आंसर भी अपरिमेय संख्या ही मिलता है। इसका मतलब असर्शन हमारी ठीक है। सेकंड रीज़न क्या दे रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात गलत है बेटा, हमेशा अपरिमेय नहीं होता, ये कभी कभी हमें परिमेय भी मिल जाता है। देखो जैसे दो अपरिमेय संख्या आपने ले ली, √3 और √3 है ना, सेम ले ली, चाहे वो तो कोई सी भी हो सकती है ना। तो √3 को √3 से गुणा करोगे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, जो कि परिमेय है। तो इसका मतलब ये कभी परिमेय हो सकता है, कभी अपरिमेय हो सकता है, इसलिए ये रीज़न हमारा गलत था। तो ऐसे केस में आंसर क्या बनता है, सी। ए सही है लेकिन रीज़न गलत है, तो फाइनल आंसर इज सी। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।